सर्वप्रथम सदगुरु साहेब बंदी छोड़ दीनदयाल कृपाल साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के चाहने वालों, परमात्मा के प्राप्ति के साधक जनों, जो सत्यधारी हैं और सत्य पथ के राही हैं, उन सभी से हमारा यही कहना है कि आज की इस वीडियो जो गलती हो जाए हमसे, जो शब्द गलत निकल जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और साहेब कबीर के बताए गए मार्ग में चलने के लिए मनुष्य को चाहिए कि साहेब कबीर के बताए हुए मार्ग को धारण करे और उनके बताए गए मार्ग में रह करके सभी से प्रेम करके और सभी छुआछूत के भाव और अन्य भावों को बाहर निकाल करके नष्ट कर दें, जिससे सब समान हो जाए और समानता एक जगह, एक भाव से, एक रस से रहें। मेरे कहने का मतलब है कि परमात्मा प्राप्ति के साधक जनों को चाहिए कि वो सबको छुआछूत के माध्यम से बाहर रखें, अर्थात परमात्मा सत्ता को पाने के लिए, परमात्मा सत्ता में रमने के लिए परमात्मा सत्ता जैसे ही, परमात्मा के जैसे ही आचरण करने चाहिए। यथावत ये सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। सब के लिए यही है कि हमें कोई भी भेदभाव किसी से नहीं रखना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। चलो चलते हैं साहब के बताए गए कुछ अमूल्य शब्दों पे चलते हैं और जानते हैं कि साहब कबीर क्या कहकर गए। साहब कहते हैं कि हमें किसी से ईर्षा भाव, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए और ये छुआछूत की प्रथा भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साहब ने कहा है कि छुआछूत की भावना रखने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि छुआछूत की भावना की जो दृष्टता है ये मूर्खता है। अर्थात हम जितने भी जीव हैं सब एक समान है और हमें उनको छूने न छूने से कोई दोष पाप पुण्य नहीं लगता, जबकि ये ब्राह्मणवादियों का ऐसा सिद्धांत है कि वो छुआछूत मानते हैं। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई चमार, कोई डोमार, मतलब ये सब जातियाँ ये ब्राह्मणों ने बना दी है, जो कि सर्वथा गलत है। यह संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ वो एक समान है, जीव है। केवल उनके रूप दो प्रकार के हैं, एक स्त्री जाति का और एक पुरुष जाति का, बाकी सब एक समान है। वो भी हमारे ये बनाए गए हैं, बाकी जीव तो सब में एक ही है, चाहे वो स्त्री रूप में हो चाहे वो पुरुष रूप में हो। तो भाइयों, हमें छुआछूत को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि हमें छूत माननी चाहिए, लेकिन किससे छूत माननी चाहिए? छूत माननी चाहिए जिससे हमको हानि है, यानी जिससे इस शरीर को हानि होती है, उससे हमें छूत माननी चाहिए और उससे कोई छूत नहीं मानता। हमें छूत मानना किससे चाहिए? जैसे बिच्छू है, वो बिच्छू को छूने से हमें डंक मार सकती है और वो हमें अनंत महाओं कष्टों को दे सकती है, यानी विष फैला सकती है। इसलिए वो बिच्छू को नहीं छूना चाहिए। और सर्प है, हमें इस सर्प को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें हमको हानि है, हमारे शरीर को घातक है, वो हमें डस ले सकता है और हमारे इस शरीर से प्राण निकल सकते हैं। तो ये अछूत है, हमें इनसे छूत माननी चाहिए, इनको नहीं छूना चाहिए। जैसे बिच्छू है, सर्प है और बिच्छू है, सर्प है,
बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं, इनको नहीं छूना चाहिए। इनको छूने से दोष है, यानी कि हमारे शरीर को नुकसानदायक है। तो हमें इनसे बाहर रहना चाहिए, इनकी छूत मानना चाहिए, और बाकी छूत किसी को कोई नहीं है। इस मनुष्य तन में किसकी छूत मानेंगे लोग? अरे जो सबसे बड़ा दुष्टता है, सबसे बड़ा अछूता है, वो तो तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। विष्टा तुम्हारे शरीर के अंदर से ही निकलता। नाक तुम्हारे नाक से ही निकलता है। सबके एक समान है, सब कोई उसी इंद्रिय से सब कोई मलमूत्र साफ करता है, जिससे आप साफ करते हैं। जिससे ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब एक समान ही है। सब कोई उसी इंद्रिय से वही काम लेता है जो एक शूद्र और एक ब्राह्मण लेता है। उसी से ब्राह्मण, शूद्र सब एक इंद्रिय से ही वही कार्य होता है। तो हमें किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखना है और सबको एक समान समझना है। ये छुआछूत की भावना को संपन्न कर देना है। अर्थात जीव ही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये शरीर नष्ट होने के बाद मिट्टी में ही चली जाए, क्योंकि यही मिट्टी है, और जीव अविनाशी है। तो जीव को जानेगा नहीं, यानी कि हम अपने निज स्वरूप को भूल गए हैं। अपने आत्मा के ज्ञान को नहीं कर सकते। अपने ज्ञान न होने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण, जीवों को न जानने के कारण हम भटक गए हैं और सभी ने हमको भटका दिया। इसलिए भाइयों, हमें अपना आत्मज्ञान करना चाहिए, जिससे हमारे इस जीवन का सार निकल सके, जिस हेतु हम इस संसार में, इस मनुष्य तन में आए हैं, उसका मतलब निकल सके, उसका फल मिल सके। इसलिए हमें सच की भक्ति करके, सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करके, यानी कि अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके और सारस्वत महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा में विलीन होने, यानी कि अपना स्थान बनाना। और छुआछूत और अन्य ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पे हम आपको चर्चा करेंगे और बतलाएंगे साहब के आदेश के अनुसार। तो भाइयों, हमें छुआछूत नहीं मानना है। सब जीव एक समान है और हमें उन चीज़ों को नहीं छूना है। वो अछूत है, उनको नहीं छूना है। जैसे बीची है, सर्प है, ऐसे जीवों से जिसको अपने शरीर को हानि हो सकती है। इसलिए भाइयों, हम आपको बताना चाहते थे कि मतलब हम सब जीव एक समान है। सबकी जीवों की प्रजातियां हैं, ऐसा नहीं है कि प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन जीव ही सब में है। वही जीव सब में विराजमान है, सब में, वही हर घट में वही जीव है। अब तुम्हारी ये प्रजातियां हैं, हम मनुष्य तन में हैं, आप मनुष्य तन हैं। उनकी प्रजाति है कि वो पशु तन में है, कोई चींटी है, पक्षी है, जीव जंतु, मतलब ये सब अलग अलग, लेकिन है तो जीव, केवल शरीर अलग है। तो भाइयों, हमें छुआछूत को विचार करके और सच्चा सद्गुरु, भेदी गुरु ढूंढ करके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो सके, हमारा कल्याण हो सके। वरना पूरी जिंदगी हमारी बर्बाद चली जाएगी और हम उसी 84 के गामी हो जाएंगे, जिसकी खोज में जन्म जन्मांतर से जुटे हुए हैं। तो भाइयों, उसी 84 में चले जाएंगे जिसमें हम जन्म जन्मांतर से आते जाते रहते हैं और अनंत प्रकार के दुखों को भोगते फिरते हैं। भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि छुआछूत क्या है और हमें किससे छुआछूत करनी चाहिए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए आप इंतज़ार करें। और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब वीडियो को नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाकर करें और इंतज़ार करें हमारे आगे आने वाली वीडियो का। साहब की कृपा रही तो हम आपको वीडियो इसी तरीके छोटे छोटे खंड खंड करके साहब के ज्ञान को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे आने वाली वीडियो तक के लिए आप सभी को हमारा सतनाम साहेब बंदगी, सत्यनाम।